भारत आने से पूर्व सिकंदर ने एक बहुत ही अद्भुत फकीर से मिलने गए। सिकंदर ने उस फकीर के बारे में पहले से ही काफी कुछ सुन रखा था। उसने सुन रखा था कि वह बहुत ही अद्वितीय फकीर थे। उस फकीर के बारे में सिकंदर ने एक और भी बात सुनी थी कि वह अपने पास किसी भी तरह का कोई कटोरा नहीं रखते थे। शुरुआत में जब वो फकीर बने थे तो अपने पास एक कटोरा रखते थे, लेकिन फकीर एक दिन टहलते हुए किसी नदी के किनारे गए। उन्होंने वहां खड़ा होकर देखा एक कुत्ता उस नदी में पानी पी रहा था। फकीर के मन में एक अचानक ख्याल आया कि जब यह कुत्ता बिना कटोरे का पानी पी सकता है तो मैं हर समय इस कटोरे का बोझ लिए क्यों घूमता रहता हूँ। और यही सोचकर फकीर ने उसी क्षण उस कटोरे को फेंक दिया। सिकंदर ने उस फकीर के संबंध में यह भी सुना था कि वह हमेशा परमानंद की अवस्था में रहता है। इसीलिए सिकंदर के मन में उस फकीर से मिलने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। जब सिकंदर उस फकीर के पास गया तो उस फकीर ने सिकंदर को देखते ही पहला प्रश्न यही किया कि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। सिकंदर ने उत्तर दिया कि मुझे पूरे एशिया महाद्वीप पर कब्जा करना है, उसे जीतना है। इसके लिए मुझे एक बहुत बड़ी जंग लड़ना है और उसी जंग को जीतने के लिए मैं जा रहा हूँ। तब उस फकीर ने सिकंदर से पूछा कि अगर तुमने जंग जीत लिया फिर उसके बाद क्या करोगे। सिकंदर ने कहा कि मैं उसके बाद आराम करूंगा। सिकंदर की इन बातों को सुनते ही वह फकीर हंसने लगे और बोले, तुम्हारे इस संघर्ष में, तुम्हारे इस अभियान में ना जाने कितने लोगों की बलि चढ़ेगी, जिसमें काफी समय भी लग सकता है और तब जाकर तुम्हें इतने दिनों बाद आराम करने को मिलेगा। और मैं तो अभी आराम कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे मन में आराम करने की इच्छा है और तुम आराम करना भी चाहते हो तो इसके लिए इतना कष्ट उठाने की तुम्हें क्या जरूरत है। आखिर मैं इस समय इस नदी के तट पर आराम ही तो कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत जगह खाली है, इसके लिए तुम्हें कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसी क्षण इसी वक्त तुम आराम कर सकते हो। फकीर की इन बातों में कुछ न कुछ सच्चाई तो थी ही। इसीलिए सिकंदर एक पल के लिए उस फकीर की बातों को सुनकर शर्मिंदा हुआ और उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह भी इन बातों को सोचने लगा कि अंततः मुझे अगर आराम ही करना है तो अभी क्यों नहीं। उस तरह का आराम तो यह फकीर अभी कर रहा है और मुझसे कहीं अधिक संतुष्ट भी है। मेरे पास तो सब कुछ है पर मेरे मन में चैन नहीं है। मेरा तो हर समय जीत का कोई न कोई अभियान चलता रहता है, जबकि इस फकीर के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनका मन कितना शांत है। इन्हीं सारी बातों को सोचने के पश्चात सिकंदर ने उस फकीर से कहा कि मैं ऊपर वाले से यही मांगूंगा कि वह अगले जन्म में मुझे सिकंदर की जगह आप जैसा एक फकीर बनाए। सिकंदर की बातों को सुनने के पश्चात फकीर कहते हैं कि तुम अभी भी अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम इस बात के लिए ऊपर वाले को क्यों बीच में ला रहे हो। तुम्हें अगर मेरे जैसे फकीर ही बनना है तो अभी क्यों नहीं बन जाते हो। किसने तुम्हें रोका है। इसमें कौन सी कठिन बात है, जबकि मेरे लिए सिकंदर बनना बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि शायद मैं किसी भी जन्म में इस पूरी दुनिया को नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन तुम्हारे लिए फकीर बनना बहुत ही सरल है। इसी समय तुम अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करो और आराम करो। सिकंदर फकीर की बातों को सुनकर कुछ भी नहीं बोल पाया और अवाक रह गया। सिकंदर जब भारत से जीतकर वापस जा रहा था तो एक नदी के किनारे पहुंचा। तब तक उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। सिकंदर को अपनी पूरी सेना के साथ उस नदी के किनारे पड़ाव डालना पड़ा। सिकंदर की तबीयत में तीव्र सुधार लाने के लिए एक बड़े ही अच्छे राजवैद्य को बुलाया गया। उस राजवैद्य ने सिकंदर का हर तरह से परीक्षण किया और कहा कि इनकी तबीयत में सुधार लाना बड़ा ही मुश्किल का काम है।
बस ऐसा समझ लीजिए कि इनकी आखिरी सांसें चल रही है और मेरे ख्याल से अब इनकी अपनी अंतिम इच्छा जरूर पूछ लेनी चाहिए। सिकंदर से जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे इस समय केवल अपने माँ से मिलनी है। अच्छा यही होगा अगर मेरी माँ को मेरे पास बुला दिया जाए। तब सेनापति ने कहा कि हे महाराज, इतने कम समय में यह संभव नहीं हो सकता। सिकंदर ने कहा, मेरी इस इच्छा के बदले तुम चाहो तो मेरा पूरा राज्य ले लो, लेकिन एक बार मेरी माँ को मुझसे जरूर मिला दो। लेकिन सेनापति ने दोबारा वही उत्तर दिया कि महाराज, समय बिल्कुल नहीं है। अंत में सिकंदर ने मरने से पहले कहा कि मरने के बाद जब मुझे कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ नीचे लटका देना। सेनापति सिकंदर की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। तब सिकंदर ने अपनी बातों को पुनः दोहराया। सेनापति ने कहा कि हे महाराज, आपको बुखार शरीर में नहीं, शरीर के साथ साथ आपके दिमाग में भी चढ़ गया है, इसलिए आप कुछ भी कहे चले जा रहे हैं। सिकंदर ने कहा कि मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल सत्य ही कह रहा हूँ। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि जब मैं मरूं तो सारी दुनिया देखे कि सब कुछ जीतने वाला आज इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। शायद मुझे देखकर बहुत लोगों की आंखें खुल जाए और जीत की यह भाग दौड़ उनके जीवन में कम हो जाए, और जिस दिन जीतने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी उस दिन वह वास्तविक जीवन को प्राप्त कर लेंगे। उस दिन उनके जीवन में वास्तविक सुख शांति होगी, वास्तविक चैन और वास्तविक आराम होगा। हम जीवन भर मेरी मेरी करते रहते हैं और अपने मन को बेचैन किए रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि मैं यह प्राप्त कर लूं, मैं वह प्राप्त कर लूं, और हमारी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं। हमारा जीवन जितना ही घटता जाता है, हमारी इच्छाएं उतनी ही बढ़ती जाती हैं, और जिस दिन हमारे जीवन के पास कोई समय नहीं होता है, उस दिन हमारे पास केवल बढ़ी हुई इच्छाएं रह जाती हैं और उन्हें पूरा नहीं करने का अफसोस रह जाता है। सिकंदर से जो फकीर ने कहा था उसका अर्थ बिल्कुल सत्य था। इच्छाओं का संपूर्ण परित्याग करके ही हम अपने जीवन में सुख शांति का जीवन गुजार सकते हैं और हमें अपने जीवन में आराम मिल सकता है। अगर इसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो इच्छाओं का परित्याग हमारे मन को आराम देता है और हमारा मन हमारे शरीर को। दोस्तों, इन बातों की सत्यता को कमेंट करके जरूर अभिव्यक्त करें, और जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।